दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी चीज़ है तो वो है ईमानदारी। अगर आपके अंदर ईमानदारी है, अगर आप ईमानदार हैं, नेक हैं, तो आपको इस दुनिया में दौलत कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ज़िंदगी में अगर कुछ हासिल करना है, अगर कुछ हासिल करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है ईमानदारी। अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप। तो आज हम आपको 6 पॉइंट बताने वाले हैं इसके बारे में। तो जो सबसे पहली पॉइंट है वो है अल्लाह को याद रखिए, अल्लाह को भूलिए मत। क्योंकि इस संसार में, इस दुनिया में जितने भी सब कुछ दिए हुए, इंसान से लेकर जानवर तक, पेड़ दरख्त, जितने भी नदी, तालाब, समंदर, दरिया, सब अल्लाह का ही कुदरत है, उन्हीं का दिया हुआ है। उनको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि किसकी मौत कब आ जानी है वो किसी की भी गारंटी नहीं है, किसी की भी गारंटी नहीं है। दूसरी बात, किसी भी इंसान के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर आप धोखे से काम करेंगे तो आपको लाइफ में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं, कुछ भी आप हासिल नहीं कर सकते हैं। ये एक ज़िंदगी का उसूल है। अगर कुछ हासिल करेंगे, अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो वो सबसे बड़ी चीज़ है ईमानदारी। आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको हर चीज़ मिलेगी। तीसरी बात है कि माँ बाप का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि माँ और बाप के दुआओं के बगैर हम इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर अल्लाह की कुदरत का दिया हुआ तोहफ़ा अगर सब कुछ है दुनिया में, तो अगर हम हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें माँ बाप की दुआओं को साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप माँ बाप को ठुकरा देंगे, माँ बाप को गाली देंगे, तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर माँ बाप आपसे राज़ी है तो रब राज़ी है। अगर माँ बाप राज़ी नहीं तो रब राज़ी नहीं है। तो किसी भी इंसान को, चौथी बात, किसी भी इंसान को कमज़ोर समझना नहीं चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि मेरे पास पैसा है, बंगला है, ये है, वो है, ये सब सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले के लाठी में आवाज़ नहीं होती। उसकी लाठी जब पड़ जाएगा तो आपकी दौलत, शोहरत, गाड़ी, बंगला सब किधर चले जाएंगे वो कहीं भी पता नहीं चलेगा। आप एक रास्ते पर आ जाएंगे, जैसे कि भिखारी लोग रास्ते पर बैठे रहते हैं वैसे आ जाएंगे। तो ये सब घमंड नहीं करना चाहिए। और पांचवी बात ये है कि ये जो दौलत है आपके पास, ये जो दौलत मिली है, शोहरत मिली है, इज्जत मिली है, वो सब अल्लाह का दिया हुआ एक तोहफ़ा है, जो आपको इस मुकाम तक लाकर खड़ा किया है। जो इस मुकाम तक आप आकर खड़े हुए हैं वो अल्लाह की कुदरत है और माँ बाप का दुआओं के सदक़े में आप यहाँ तक आए हैं। छठी बात, अगर आप 4 भाई हैं या 3 भाई हैं या 2 भाई हैं तो आपस में भाइयों को लड़ना नहीं चाहिए। अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो आप फैमिली बिजनेस को अच्छे से चला सकते हैं, भाइयों के साथ चला सकते हैं। अगर एक भाई को आप इग्नोर करेंगे, दूसरे भाई को इग्नोर करेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा काम आपका बिजनेस चल ही नहीं सकता है। जैसे कि आप 4वीं या 5वीं क्लास में आप पढ़े होंगे कि एक बाप के 4 बेटे थे, चारों आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करते थे, बहुत ज़्यादा। तो उनके पिताजी ने एक बार उन लोगों को एक एक छोटी छोटी लकड़ियाँ लाने के लिए बोला और सबको एक लाइन में खड़ा किया। लाइन में खड़ा करने के बाद सबको बारी बारी से लकड़ियों को तोड़ने के लिए बोला। तो बस एक लकड़ियाँ तोड़ने में तो टाइम नहीं लगती है, वो एक बार में टूट रही थी। पिताजी ने उन चारों बेटों को फिर से एक एक लकड़ियाँ लाने के लिए बोला। तो वो लकड़ियाँ जब पिताजी के पास आया, पिताजी जब इकट्ठा करके तोड़े तो वो टूटा नहीं।
तो हमको इससे ये पता चलता है कि अगर हम सब भाई अगर एक साथ रहेंगे, एक साथ मिल के चलेंगे, एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो हमें अपने कदमों में झुका सकती है। ये भी एक ज़िंदगी के उसूल है। तो एक कहावत है, भरी जेब कई गलत रास्ते पर ला सकती है। भरी जेब कई गलत रास्ते पर ला सकती है, लेकिन खाली जेब आपको ज़िंदगी के कई उसूलों को समझाती है। ज़िंदगी के कई उसूलों को समझाती है। तो हमको इससे ये पता चला कि अगर अब मेरे पास अगर पैसा है, दौलत है, शोहरत है, तो हमको घमंड नहीं करना चाहिए, गुरूर नहीं करना चाहिए। हमेशा भाइयों को हमको सबको साथ लेकर चलना चाहिए। जैसे कि मैं बहुत कभी कभी यूट्यूब ऑन करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि राइडर लोग जो है अगर कहीं जा रहे हैं, अगर 2 बच्चे दिख जाते हैं, 4 बच्चे दिख जाते हैं, या फिर गरीब मजदूर कोई दिख जाते हैं, तो उनको कुछ पैसों से वो मदद कर देते हैं। ये देख के हमको बहुत अच्छी लगती है। आज तक मैंने बहुत ऐसी वीडियो देखी जो इसमें वो सब कोई मदद नहीं करते, लेकिन राइडर का मैंने वीडियो देखा है उसमें वो मदद करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम भी अपने देश के लिए जो गरीब हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास छत नहीं है, हम उनकी मदद कर सकते हैं। बस अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हमसे भी कुछ हो पाएगा, क्योंकि हमसे जितना हो रहा है वो हम कर रहे हैं, बाकी आप लोग को सपोर्ट करना है। अगर आप लोग का सपोर्ट अगर मेरे पास बना रहेगा तो हम ज़रूर मदद करेंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर मदद करेंगे।